नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता डॉक्टर सनी सिंह अहलूवालिया की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, इस पूरे मामले में अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है और साफ तौर पर पंजाब पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 7 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय है और कोर्ट के किसी भी फैसले पर पहुंचने तक मामले की आगे की जांच पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। दरअसल जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से अपनी सत्ता का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है। और इसका नजारा कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि दरअसल एक बयान को लेकर बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर पंजाब पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई गई और इस पूरे मामले को लेकर बग्गा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें याचिका में बग्गा ने भड़काऊ बयान देने, आपराधिक धमकी देने और अलग अलग समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में 1 अप्रैल को मोहाली पुलिस द्वारा अपने खिलाफ जो एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ की गई थी उसे रद्द करने की मांग इस याचिका में की थी, जिस पर जस्टिस एचएस सिद्धू की अदालत में बग्गा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल ने याचिका दायर की थी, जिसमें साफ तौर पर इस एफआईआर को खारिज करने यानी रद्द करने की मांग की गई थी। और इस पूरे मामले पर ही फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि मुखिया केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं जाहिर तौर पर मनगढ़ंत हैं। और सवाल ये है कि जिस तरीके से ये शिकायत की गई है, बग्गा के वकील की ओर से अदालत को ये जानकारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता डॉक्टर सनी सिंह अहलूवालिया की उनके मुवक्किल के खिलाफ जो शिकायत है वो पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि शिकायतकर्ता ने वास्तविक बयान का खुलासा नहीं किया है और जो एफआईआर दर्ज करने के लिए बयान दिया गया है वो केवल बयान का कुछ हिस्सा है, जिसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वास्तविक बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई अपराध हो, हिंसा के लिए कोई धमकी या उकसाना कुछ भी नहीं है इस तरीके से बयान में, लेकिन फिर भी उस बयान के कुछ हिस्से को कहीं न कहीं आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से ये जो याचिका थी ये दायर की गई थी, जिसमें पंजाब पुलिस में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से कराई गई है उसे रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस को नोटिस दे दिया है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जांच नहीं होगी जब तक कि इस पूरे मामले पर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती है। बता दें कि अहलूवालिया ने जो अपनी एफआईआर दर्ज कराई है उसमें ये दावा किया है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दरअसल कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी, तो दरअसल जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो उन्हें जीने नहीं देंगे, इस तरीके से एफआईआर में ये आरोप लगाया गया है। जबकि वकील की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि बग्गा द्वारा जो बयान दिया गया था दरअसल वो पूरा बयान नहीं पढ़ा गया और उस बयान का कुछ भाग ही सिर्फ एफआईआर का आधार है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल ये बताने का इरादा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, जिसे याचिकाकर्ता ने आपत्तिजनक माना था, उनके खिलाफ विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा, ये सिर्फ कहा गया था। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि भड़काऊ हैं, जो हिंसा भड़काने के लिए है, जो आपराधिक हैं, जो धमकी और उकसाना जैसे बयान जो हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं, इस तरीके के आरोप लगाए गए, तो ये पूरी एफआईआर थी जो पंजाब पुलिस में दायर की गई थी और
इसको लेकर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें बड़ी राहत मिली है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में आई, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग अभी से ही शुरू हो चुका है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में शासन कर रही है, इसकी बातगी हम हर रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से झूठ पर झूठ पंजाब की जनता के सामने परोसा जा रहा है। पंजाब से 10 दिन में भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार कम कर दिया, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं किस तरीके से उनके ही मंत्री ईडी की गिरफ्त में हैं, ईडी की रडार पर हैं, ईडी उनके घर छापेमारी कर रही है, ये भी तस्वीरें हमें लगातार दिल्ली से लेकर पंजाब तक देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। आपको ये बता दें कि 2 अप्रैल को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें बग्गा के एक बयान में ये कहा गया कि जब वो लखनऊ में थे तो पंजाब पुलिस दरअसल दिल्ली उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर भी पहुंची थी। हालांकि तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया, दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से वो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर हंसे, द कश्मीर फाइल्स को एक छोटी फिल्म करार दिया, उसके बाद वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने लेकिन आरोप ये लगाया है कि पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को उनके राज्य में आने की सूचना देने में विफल रही, जो कानून के खिलाफ है। जाहिर तौर पर अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी भी कार्रवाई के लिए जाती है तो उस राज्य की पुलिस को जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई जानकारी ही नहीं दी जो कानून के खिलाफ है। एक वीडियो बयान में बग्गा ने यह भी कहा है कि मुझे ये बताओ अरविंद केजरीवाल, क्या आप एफआईआर दर्ज करने के बाद अब खुश हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि एक पर आकर मेरे खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज ना करें। आपको हाल ही में जो शक्तियां मिली हैं, जितना हो सके उसका दुरुपयोग करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रावण का अहंकार टूट गया था और आपका अहंकार भी ऐसा ही कुछ हश्र उस अहंकार का होगा। ये साफ तौर पर एक संदेश जो है वो बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से अरविंद केजरीवाल को देने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल तजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि एक नहीं, चाहे उन पर 1000 एफआईआर इस तरीके से दर्ज कर ली जाए, लेकिन वो सच के लिए लड़ते रहेंगे, वो आवाज उठाते रहेंगे गलत के लिए। तो इस तरीके से वो डरने वाले नहीं है कि पंजाब में चूंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो ऐसे में वहां एफआईआर दर्ज करवा दी गई और इस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही थी। लेकिन वहीं दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई तो उसे वापस ले लिया गया। तो इस तरीके के हालात भी देखने को मिल रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी जनता से जो वादा किया है, जनता से जो वादे कर वो सत्ता पर काबिज हुई है, उन्हें पूरा करने के बजाय, जनता के लिए काम करने के बजाय किस तरीके से वहां घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाली ये पार्टी किस तरीके से वहां जनता से झूठे दावे करके, वादे करके अब केंद्र से पैसा मांग रही है, इसकी बातगी तो खैर देखने को मिल ही रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का अपमान किया गया, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म करार दिया गया, उसको लेकर जाहिर तौर पर न सिर्फ बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा, बल्कि तमाम जो बीजेपी के नेता थे, तमाम जो देश में द कश्मीर फाइल्स को देखने वाले दर्शक हैं, जिन्होंने इस फिल्म को पसंद किया है, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की इस सच्चाई को जाना है, जो कश्मीरी हिंदू हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, वो खासा नाराज थे। और नाराजगी साफ तौर पर इस बात को लेकर थी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, उन टीचर्स को लेकर झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को एक छोटी फिल्म करार दे रहे हैं। तो यही वजह थी कि कहीं ना कहीं जो है
नाराजगी खुलकर लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आई। हालांकि जिस तरीके से पंजाब में सत्ता पर काबिज हुई है, किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये अपने आप में एक बानगी है कि पंजाब पुलिस में ये FIR दर्ज कराई गई और बग्गा के खिलाफ जांच जो है वो शुरू कर दी गई थी। पंजाब पुलिस बाकायदा दिल्ली तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए भी पहुंची थी, लेकिन अब पंजाब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ये दे दिया है, पंजाब पुलिस को नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि जब तक इस पूरे मामले पर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती तब तक इस पूरे मामले में आगे की जांच नहीं हो सकती। तो फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।